गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, दिल राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक, देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है, जहां पर डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांध जताया विरोध। डीएम को ज्ञापन। चंदौली जनपद की एक निजी हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने के मामले को लेकर चंदौली के डॉक्टर लामबंद देखे और अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर के विरोध जताया और डॉक्टरों ने सुरक्षा के दृष्टिगत चंदौली के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर डॉक्टरों के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार किया गया तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। नहीं, अस्पताल में कौन गया था, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताइएगा। मैं पेशेंट के बारे में आपको बता सकती हूँ। पेशेंट की क्या सिचुएशन थी। पेशेंट जब हमारे पास आई तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। इम्पेंडिंग रप्चर था और पेशेंट का पहले एक सेक्शन हो चुका था और दूसरा उसका बच्चा था और पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम था पेपर पे हीमोडायनेमिक, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट वॉज लेस देन 4 और इट वॉज अराउंड 3 और 4। और उसके बाद फिर पेशेंट के घर वालों को सारा कुछ समझाया गया था कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन इतना कम है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। साथ के साथ बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी। 90 से 110 के आसपास उस बच्चे के हार्ट बीट, 130 हम लोग नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद फिर बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी। मदर का भी इम्पेंडिंग रप्चर था। अगर हम ऑपरेट इमीडिएटली नहीं करते तो मदर का यूट्रस रप्चर करता और रप्चर के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट की भी जान जाती है और बच्चे की भी जान जाती है। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए साथ के साथ इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। जब उनको ब्लड के लिए बोला गया तो दे डिडंट हैव इवन अ सिंगल पर्सन टू डोनेट अ ब्लड, नॉट इवन अ सिंगल पाइंट। उनके पास कोई भी नहीं था ब्लड डोनेट करने के लिए। हमारे अपने स्टाफ 4 लोगों ने मिलकर के ब्लड डोनेशन करा। मैक्सिमम में ब्लड का धंधा नहीं होता। यहाँ पे आप डोनेट करोगे ब्लड, आपको तभी ब्लड मिलता है। ब्लड डोनेट किया गया और उसके बाद फिर उनको ब्लड चढ़ाया गया अपनी तरफ से। सारा कुछ अपने तरफ से किया गया। नॉट इवन अ सिंगल पेनी वाज टेकन बाय द हॉस्पिटल और बाय मी, बट स्टिल आफ्टर एवरीथिंग, इन सब चीज होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे जब पेशेंट एक्सपायर, पेशेंट सर्वाइव फॉर 36 आवर्स ऑन द वेंटिलेटर। और उसके बाद फिर सर्वाइव करने के बाद बच्चा भी वेंटिलेटर पे गया, मदर भी गई। बच्चा वेंटिलेटर से 24 आवर्स के बाद बाहर निकल गया था, लेकिन मदर वेंटिलेटर पे थी। आफ्टर 36 आवर्स समहाउ मतलब शी कुडंट कोप अप और हीमोडायनेमिक कंडीशंस के कारण एंड सेवरल अदर कंडीशंस के कारण शी एक्सपायर्ड। लेकिन बेबी वाज अलाइव, बेबी जिंदा था, मदर एक्सपायर कर दी। ये सब होने के बाद इस तरह की कैजुअलिटी होती है। घर वालों को समझा दिया गया था, मरीज के हस्बैंड को, उनकी ननद को, उनके भाई को, सब कुछ समझाने के बाद किया गया। हम तो इनफैक्ट डीओटी की कंसेंट लेकर के ओटी में घुसे थे। उनको ये भी समझा दिया गया था कि मरीज की मौत ऑपरेशन टेबल पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं था कि हमने बिना समझाए मिले। क्या मामला है? देखिए, जनपद नहीं तमाम क्षेत्रों में आजकल ये आम प्रचलन हो गया है। जब मरीज बहुत ही सीरियस होता है, छोटे छोटे जगहों से निकल करके जब बड़े अस्पतालों की तरफ चलता है तो उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, खून देने वाले लोग भी नहीं होते हैं और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। लेकिन जब पेशेंट डॉक्टर मना करता है तो भी लोग विवाद करने की स्थिति में आते हैं और जब इमरजेंसी को मैनेज करने का प्रयास करता है चिकित्सक, तब लोग तो बहुत ठीक ठाक है। अगर 100 में 1% भी पेशेंट कहीं से कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग हिंसक हो जाते हैं, उपद्रवी तत्वों को बुला लेते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़, गाली गलौज और तमाम तरह के हत्या जैसे संगीन आरोप लगा देते हैं। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि इस तरह से जो घटनाएं पूर्व में बहुत दिनों से चली आ रही है, इससे लगाम लगानी चाहिए और कम से कम हम लोगों को सुरक्षा चिकित्सकों को नहीं मिलेगी तो ये कार्य करने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। इसी क्रम में चंदौली मेडिको एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी हैं, डॉक्टर आनंद तिवारी जी हैं, डॉक्टर दिनेश सिंह जी हैं, परवेज आलम जी हैं, डॉक्टर बबली काजमी जी हैं, डॉक्टर अनुराधा जी हैं, डॉक्टर रिकेश सिंह जी हैं, डॉक्टर जी के पांडे जी हैं। तमाम 50 की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो और यही हम लोगों ने मांग किया, अगर सुरक्षा नहीं मिली तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसी विरोध में हम लोग कल मंगलवार को दिनांक 18 अगस्त 2020 को 24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं ठप करने का फैसला किए हैं। कोरोना काल में ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इसके पीछे राजनीतिक उत्पीड़न भी हो रहा है? देखिए, चिकित्सक बहुत ही सेंसिटिव होता है और समाज के प्रति समर्पित हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझता है। अगर आप अपने परिवार घर को छोड़ करके, अपने को खतरे में डाल करके एक सांस के मरीज को और एक
सस्पेक्टेड कोरोना मरीज को देखने के लिए जाते हैं, छूने के लिए जाते हैं, इलाज करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहीं न कहीं खतरे में हैं। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों तथाकथित लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो आ करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। चिकित्सक अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहा है। आखिर मानसिक उत्पीड़न हुआ तभी तो डॉक्टर आज कोरोना काल में ऐसे कदम उठाने को विवश है कि वो अपना अस्पताल बंद करेंगे, ओपीडी बंद करेंगे। तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं रही। इस घटनाओं को जो चंद्रपुर जनपद से ही रिलेटेड है और चंद्रपुर जनपद से रिलेटेड अन्य हॉस्पिटलों में भी हुए। जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, एक हॉस्पिटल की सूचना आ रही है, एक जो है पूर्व विधायक जी के द्वारा जिस तरह से संज्ञान चीजों को, तथ्य को न जानते हुए भी जो घटना, मेरे साथ डॉक्टर अनुराधा जी हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं, मैक्सवेल हॉस्पिटल में आप जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे पूछेंगे बेहतर ढंग से बनाएंगे पेशेंट की कंडीशन क्या थी और किस तरह से उसको राजनीतिक रंग दे करके एक चिकित्सकों का सम्मान घटाया जा रहा है और एक अविश्वास की भावना पैदा की जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है।